इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है। इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर दोस्तों आपको अग्निपथ के बारे में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पेंशन आपको मिलेगा और क्या फायदा है और ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, यानी कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो देखो गाइस, अग्निपथ एक ऐसा स्कीम है जिसके थ्रू आप भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। भारतीय सेना कहने का मतलब कि इसमें आप नेवी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और दोस्तों आर्मी में भी जा सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। जी हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता है। तो दोस्तों इसके लिए योग्यता बस 2 है। सबसे पहली योग्यता तो यह है कि आपकी जो एज है 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप 10th और 12th क्लास मिनिमम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि आप कम से कम 10th या फिर 12th पास होने चाहिए। अग्निपथ के स्कीम के तहत जो सेनाओं में भर्ती होगी उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और जो अग्निपथ के द्वारा जो भर्ती होगी वो ऑफिसर रैंक से नीचे के जितने भी पोस्ट होते हैं उन सभी के लिए भर्तियां होंगी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। इस स्कीम में जो सबसे खास बात वो ये है कि दोस्तों इसमें सिर्फ आपको 4 साल जॉब करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप 4 साल के लिए भारतीय सेना के साथ जुड़ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और खास बात ये है कि आपको इसमें सैलरी भी मिलेगी। आपकी जो सैलरी होगी हर साल बढ़कर मिलेगी। सैलरी के बारे में आपको इस वीडियो में और आगे बताऊंगा। एक और चीज आपको बता दूं कि देखो, ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद सभी जितने भी अग्निपथ के द्वारा जिनकी भी भर्ती हुई होगी सबको मतलब कि रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 25% लोगों को दोस्तों परमानेंट कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका कैसे परफॉर्मेंस रही, आपने कैसा प्रदर्शन किया, उसके अकॉर्डिंग 75% को रिटायर कर दिया जाएगा और जो 25% बचेंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। आपकी 4 साल की जॉब होगी, इसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग ठीक उसी तरीके से होगी जिस तरीके से सेना में ट्रेनिंग होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों आपको जॉब तो मिल ही जाएगी, सैलरी भी मिलेगी और सबसे अच्छी बात सेना में ट्रेनिंग लेने के कारण आप में गजब की डिसिप्लिन आ जाएगी जो दोस्तों आपको जिंदगी भर काम आएगी। अग्निपथ के द्वारा हर साल 2 बार भर्तियां की जाएंगी और हर साल करीब 50,000 के करीब भर्ती की जाएगी। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो गाइस, फर्स्ट ईयर में जो आपकी सैलरी मिलेगी करीब 21,000 मिलेगी। जो आपके हाथ में सैलरी मिलेगी मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में जो आपकी सैलरी होगी 22,100। थर्ड ईयर में जो आपकी सैलरी होगी यानी कि जो तीसरे साल आपकी सैलरी होगी वो दोस्तों 25,500 रुपए के करीब होगी। और जो चौथे साल आपकी सैलरी होगी 28,000 सैलरी होगी। ये आपको हाथ में मिलेगी। सैलरी तो और ज्यादा मिलेगी लेकिन उसमें से कुछ कट जाएगा आपके रिटायरमेंट के लिए। तो ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है हाथ में मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको टोटल 4 साल में जो सैलरी मिलेगी करीब 11,72,160 रुपए होगी। और उसके बाद 4 साल बाद दोस्तों आपको रिटायरमेंट फंड भी मिलेगा और टोटल रिटायरमेंट फंड आपको 11,71,000 रुपए के करीब होगा। आपकी सैलरी से जो भी अमाउंट कटेगा उतना ही अमाउंट सरकार की तरफ से ऐड करके आपको टोटल 11,72,000 मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अग्निपथ के थ्रू आपकी भर्ती हो जाती है तो 4 साल में करीब आपके पास 22-23 लाख रुपए आ जाएंगे सैलरी और रिटायरमेंट फंड को लेकर। उसके बाद जब आप रिटायर होगे तो दोस्तों आप उस पैसे को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। आप कोई बिजनेस कर सकते हो या फिर आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको रिटायरमेंट फंड मिलेगा दोस्तों इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों मैंने आपको कम समय में सबको समझाने की कोशिश की। आप कमेंट करके